तुम्हारी बांसुरी की धुन आज पता नहीं क्यों और भी सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे दूर से कोई सुन रहा है और तुम्हारी धुन से मोहित होकर वह भी गुनगुना रहा है। दूर से कौन सुनेगा? यह तो मेरे मन से बज रही है। मेरे मन में जितनी खुशी है, जितनी हंसी है, सब सुर बनकर निकल रही है। क्या तुम मेरे मन का रंग नहीं देख सकती? तुम्हारे कहने का मतलब? मैं तो नदी के उस पार की बात कर रही थी। उस घने जंगल की सुना है वहाँ कई अजीब चीजें होती हैं। शीला चाची के मुंह से सुना है कि वहाँ पेड़ बातें करते हैं, नदी गाना गाती है। अजीब कहानी। तुम तो शीला चाची से परियों की कहानी ज्यादा ही सुन रही हो। चलो चलो, आज हमें आम चुराने जाना है ना? याद नहीं, माँ के जागने से पहले ही जाना होगा। आम चोरी? अभी माँ ने सुन लिया तो डांटेंगी, पिताजी भी गुस्सा करेंगे। अरे बाबा, ये तो एक अभियान है और हम अपने गांव के आम के बाग से ही तो लेंगे। ये चोरी कैसे हुई? ये तो सबके आम है। तुम समझती क्यों नहीं? चलो, तुम्हें आज एक नई तरकीब सिखाऊंगा कि पेड़ से दूसरे तरीके से आम कैसे तोड़े जाते हैं, वह भी देखना। ठीक है, लेकिन अगर आम के पेड़ पर भूत हुआ तो शीला चाची ने बताया था कि आम के पेड़ पर रात में चुड़ैल उतरती है। धत चुड़ैल, भूत से मत डरो। चुड़ैल आम चुराने तो नहीं आएगी। चलो चलो, सूरज निकलने पर आम गर्म हो जाएंगे। ओफ, और अच्छा नहीं लगता। कल रात से मेरी 2 बत्तखें नहीं मिल रही हैं। एक सफेद थी और एक काली। दोनों अंडे देती थीं। पिछले हफ्ते रामू की एक बकरी भी गायब हो गई। क्या हो रहा है गांव में? डर के मारे रात को सो भी नहीं पाता। शौक से पाली हुई बकरी थी। रोज सुबह उसके लिए मुलायम घास लाता था। इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या जंगल इंसानों के ज्यादा करीब आ गया है या कोई और नया चोर आया है? मुझे तो लगता है यह किसी जानवर का काम है। रात में एक अजीब सी आवाज सुनती हूँ, गड़गड़ाहट जैसी। हर रात मेरी तो सांस ही रुक जाती है। साधारण जानवर नहीं बाघ। मैंने तो उस दिन रात में देखा था एक बहुत बड़ा बाघ मेरे आंगन में आकर दांत किटकिटा रहा है और उसकी आंखें जैसे जल रही थीं। दत्त शांति जानवर तो बहुत है, लेकिन ऐसे बत्तख बकरी कौन चुराता है? सियार बाघ की तरह दहाड़ता नहीं, और अगर बाघ आता तो अब तक हम सबको खा चुका होता। तुम लोग इतने बेचैन क्यों हो बेटा? बेचैन होने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? बाघ आया है या क्या आया है, इस पर हंगामा करने के बजाय यह सोचो कि इस समस्या को कैसे हल किया जाए। क्या कह रहे हैं दादू? हमारा तो सब कुछ जा रहा है। घर से निकलने में भी डर लगता है। बेचैन ना हो तो क्या करें? आपका तो कोई चिंता ही नहीं है। मेरे दादा कहते थे कि बाघ हमेशा से शिकार की तलाश में नहीं आता। कभी कभी वे किसी अजीब आवाज या किसी अच्छी लगने वाली चीज का पीछा करते हुए भी आ जाते हैं, खासकर सुर बांसुरी का सुर। क्या यहाँ बाघ आता था? हमारे बाप दादा ने तो कभी बाघ के बारे में नहीं बताया। बांसुरी के सुर से बाघ आता है, ये तो नहीं सुना दादू। बांसुरी सुनने से तो सांप आता है, सुना है। बाघ क्यों आएगा? क्या बाघ बांसुरी का सुर समझता है? क्या वह इंसान है? सांप इसलिए आता है क्योंकि सुर उन्हें खींचता है। इस दुनिया की हर चीज का एक सुर होता है। पेड़ के पत्तों की सरसराहट
नदी की कलकल धमनी, यहाँ तक कि बारिश गिरने की आवाज और बाघ व जंगल की गहराई में सुरों से बहुत परिचित होते हैं। जब कोई और मीठा सुर उनके कानों में पड़ता है तो वे उत्सुक हो जाते हैं। वे समझना चाहते हैं कि यह नया सुर कहाँ से आ रहा है। लेकिन हमारे गांव में तो रोहन के सिवा कोई बांसुरी नहीं बजाता। क्या उसकी बांसुरी के सुर से भाग आ सकता है? हाँ, रोहन तो हर रोज बांसुरी बजाता है। उसकी बांसुरी का सुर मन को छू जाता है। मुझे तो लगता है पक्षियों के कलरव की तरह मीठा है उसकी बांसुरी का सुर। तो क्या रोहन की बांसुरी की धुन पर बाघ आ रहा है? यह तो अजीब बात है। एक छोटे से लड़की की बांसुरी के सुर से बाघ आएगा। ये सब क्या कह रहे हैं दादू? मेरे दादा कहते थे, जो सुर मन से बजाया जाता है वह प्राण को छू जाता है, चाहे वे प्राण इंसान का हो या जंगल के राजा का। मैंने तो सिर्फ लोक कथा सुनाई। विश्वास करना ना करना तुम्हारी मर्जी, पर सब लोग सावधान रहना। रात के समय कोई घर से बाहर मत निकलना। तुम दोनों को क्या हुआ है? ऐसे हाँफ क्यों रहे हो? कहाँ से दौड़ कर आए हो? देखकर लग रहा है जैसे बाघ ने पीछा किया हो। माँ, जंगल में कुछ तो था। ऐसी गटगड़ाहट की आवाज सुनी और गए। ऐसा कुछ नहीं है माँ, हम तो बस दौड़ की प्रतियोगिता कर रहे थे। रिया बहुत तेज दौड़ती है, इसलिए हाँफ गई है। क्या रे रोहन, क्या हुआ? इधर आ। दादू, आज नदी के किनारे मैंने कुछ देखा है। जंगल के अंदर ऐसा क्या देख लिया जो मुझे छुपाकर बताना चाहते हो? एक जोड़ी आंखें पीली और चमकती हुई और एक अजीब आवाज, गड़गड़ाहटी जैसे, ठीक बाघ की तरह। थोड़ा सा मुझे न जाने क्यों लगा कि वह आंखें मेरी बांसुरी का सुर सुन रही थीं। लग रहा था वे मुझे ही देख रही हैं, ठीक जैसे मेरा पीछा कर रही हो। ऐसा हो ही सकता है। बाघ बहुत जिज्ञासु प्राणी होते हैं, खासकर जब कोई नई आवाज उन्हें अपनी ओर खींचती है। जब वह जंगल की गहराई में कोई मीठा सुर सुनते हैं तो उनकी जिज्ञासा बढ़ जाती है। तो क्या मैं बांसुरी बजाना बंद कर दूं अगर वे बाघ फिर से आ गया? अगर वे मेरे सुर के खिंचाव से बस्ती में घुस गया तो? ऐसा क्यों करोगे? सुर तो कोई बुरी चीज नहीं है, पर सावधान रहना होगा। जंगल के प्राणी जंगल में ही अच्छे लगते हैं। उनकी दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है। अगर हम उनकी जगह नष्ट न करें तो वह भी हमें परेशान नहीं करेंगे। और सहा नहीं जाता। आज सुबह मेरी मुर्गी के दड़वे का दरवाजा टूटा हुआ देखा। अंदर एक भी मुर्गी नहीं है। मेरी इकलौती अंडा देने वाली मुर्गी भी चली गई। मुझे तो लगता है दादू की बात सही है। गांव में बाघ आया था। रात में कैसी गंध आ रही थी, बिल्कुल जंगली गंध। मैंने तो नींद में भी बाघ की दहाड़ सुनी है। मैंने कहा था ना, मेरा सपना कभी झूठा नहीं होता। उस बाघ की आंखें, उसकी दहाड़, ये तो बस शांति की भविष्यवाणी है। आगे और ना जाने क्या क्या होगा। अगर इस बाघ को यहाँ से नहीं भगाया तो तुम लोग समय आने पर देखोगे। मैंने रात में अपने खेत में एक बड़े पंजे का निशान देखा है। बड़े बाघ का पंजा। ये तो सियार या कुत्ते का निशान नहीं हो सकता। मामला सच में बहुत गंभीर है। इतना बड़ा पंजा अगर इसमें से किसी एक पर पड़ भी गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। हमें कुछ करना होगा। हमें अपने बच्चों को सुरक्षा देनी होगी। ऐसे डर डर कर कब तक जिएंगे? या तो यह बाघ इस गांव में रहेगा या हम।
रोहन, तुम अपनी बांसुरी बजाना अभी बंद करोगे और कभी बांसुरी नहीं बजाओगे। क्यों काका, मैंने क्या किया है? क्या किया है? तुम्हारी बांसुरी के सुर से ही बाघ हमारे गांव में रोज आ रहा है। गांव के सब पशु पक्षियों को मार रहा है। हम सब डर से मरे जा रहे हैं। तुम्हारी वजह से हमारी जान आज खतरे में है। भोला, रुको। इस तरह एक बेकसूर बच्चे को दोष क्यों दे रहे हो? बाघ आने का कारण उसकी बांसुरी ही है। यह तो तुम निश्चित रूप से नहीं जानते। दोष ना दूं तो क्या करूं? मेरी बत्तखें गई, रामू की बकरी गई, शीला की मुर्गी, इसका कारण क्या है? आपने खुद ही तो कहा था कि बांसुरी के सुर से बाघ आता है। अब आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। कृपया आप लोग उसे और कुछ मत कहिए। बच्चा डर गया है। डरने से नहीं होगा, बांसुरी बजाना बंद करना ही होगा। गांव को बचाना है तो यही एकमात्र रास्ता है। सब सुनो, बाघ इसलिए आया है क्योंकि जंगल कट रहा है। उनका भोजन कम हो गया है। इंसान अंधाधुंध पेड़ काट रहे हैं, जंगल नष्ट कर रहे हैं। इसीलिए वे नई जगह की तलाश कर रहे हैं। भोजन की तलाश में बस्तियों में आ रहे हैं। रोहन की बांसुरी ने शायद उसकी जिज्ञासा बढ़ाई है, लेकिन बांसुरी कोई खतरा लेकर नहीं आई। बांसुरी ने तो उसे रास्ता दिखाया है, तो अब क्या करें दादू? बाघ को फूलों की माला पहनाकर तो विदा नहीं कर सकते। क्या उसे मीठी बातें कहने से वह चला जाएगा? हम बाघ को भगाएंगे नहीं, हम उसे उसकी जगह पर वापस भेजेंगे। ये क्या कह रहे हैं दादू? एक बाघ के मुंह में बच्चे को डाल देंगे? पागल हो गए हैं क्या? मैं यह नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। बाघ हिंसक प्राणी हो सकता है, लेकिन जंगल के हर प्राणी की अपनी एक भाषा होती है, और रोहन की बांसुरी का स्वर ही उस बाघ की भाषा है। इसी से हम बाघ को रास्ता दिखाएंगे, उसे याद दिलाएंगे कि उसकी असली जगह कहाँ है। मैं जाऊंगा दादू। अगर मेरी बांसुरी के सुरत से गांव वालों का भला होता है तो मैं जाऊंगा। मैं अपने गांव को बचाना चाहता हूं। तो मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा। जो भी हो, रोहन हमारे गांव का लड़का है। आप बुजुर्ग आदमी हैं। आपके भरोसे मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकता। दादू, और कितनी देर मेरा दिल धक धक कर रहा है। अगर कुछ गलत हो गया तो मैं तो डर के मारे ही मर जाऊंगा। डरो मत भोला रोहन, तैयार हो? हाँ दादू। तो शुरू करो। जिस सुर से उसे बुलाया था, उसी सुर से उसे रास्ता दिखाओ। शांत और मधुर सुर, ऐसा सुर बजाओ जो उसे उसकी अपनी दुनिया की याद दिला दे। भाग भाग आ गया दादू। बजा रोहन, बजा, डरो मत रोहन। अब धीरे धीरे रुको और बोला, अब तुम धीरे धीरे बाघ की उल्टी दिशा में चलो। तुम्हारी टॉर्च की रोशनी जमीन की तरफ रखो ताकि बाघ रोशनी का पीछा करे। उसे उसका अपना रास्ता दिखा दो। चला गया, बाघ चला गया दादू। आपने तो ठीक कहा था। रोहन की बांसुरी के स्वर ने ही उसे वापस भेज दिया। वह मेरी तरफ देख रहा था। दादू, उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, कोई गुस्सा नहीं था। वह जैसे मेरा सुर समझ रहा था। हाँ बेटा, जंगल के प्राणी हमारे दुश्मन नहीं हैं। वे जंगल की संतान हैं। अगर हम उनकी जगह ना छीने और उनका सम्मान करें, तो वह भी हमारा नुकसान नहीं करेंगे। वह तो बस अपना रास्ता खोज रहे थे।
रोहन, मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम्हारी बांसुरी के सुर ने ही आज हमारे गांव को बचाया। तुम्हारे जैसे लड़की की बहुत जरूरत है। सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा होगा। दादू की बातें कितनी सच्ची थीं। बांसुरी के सुर से बाघ को लौटा देना, यह तो लोक कथा जैसी बात है। मैं सब जानती थी। मैंने तो रात में सपना देखा था कि बाघ वापस जा रहा है। ये रोहन लड़का तो असल में जादूगर है। इसकी बांसुरी में जादू है। हाँ, हम सब मिलकर एक गलती कर रहे थे। हमने सोचा था कि बाघ मतलब खतरा, लेकिन दादू और रोहन ने हमें समझा दिया कि प्रकृति को समझना पड़ता है, सम्मान करना पड़ता है। जंगल के प्राणी भी हमारी इस पृथ्वी का ही हिस्सा है